तो कहानी की शुरुआत होती है 3000 साल पहले से, जब इंसान आज की तरह बिल्कुल भी डेवलप नहीं थे। तभी एक रात स्पेसशिप आसमान से नीचे आती है। उसे देखकर सभी लोग वहां से भागने लग जाते हैं, पर एक लड़का उस स्पेसशिप के पास जाने लगता है। उसमें से एक नीली कलर की लाइट निकलती है और वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। फिर वहीं 1000 साल बीत जाते हैं और हम 1928 में इजिप्ट का सीन देखते हैं, जहाँ कई बड़े बड़े पिरामिड थे। पिरामिड के आसपास लोग खुदाई कर रहे थे और उन्हें कई अलग अलग तरह की चीजें भी मिलती हैं। उन लोगों को एक काफी बड़ा सर्कल भी मिलता है जो कि धातु से बना था, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में है क्या। फिर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के हेड की बेटी है। वो लड़की एक गोल्ड की लॉकेट को देखती है और उसे अपने पास रख लेती है। अब वापस कई साल बीत जाते हैं और हम डॉक्टर डैनियल जैक्सन को देखते हैं, जो कि कई सारी लैंग्वेज समझ सकता था और पढ़ सकता था। जैक्सन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो पिरामिड मिस्र में है उन्हें मिस्र के लोगों ने ही बनाया है, बल्कि किसी और ने नहीं बनाया। हालांकि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता और सभी वहां से जाने लगते हैं। जैक्सन से एक ओल्ड लेडी मिलने आती है। असल में वो वही लेडी थी जिसे हमने गोल्ड का लॉकेट लेते हुए देखा था। आज वो काफी ओल्ड हो चुकी है। वो लेडी आज ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उस प्रोजेक्ट का नाम स्टारगेट है। फिर वो ओल्ड लेडी जैक्सन को बताती है कि उन्हें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो किसी भी भाषा को पढ़ सके और समझ सके। इसलिए वो जैक्सन को अपने साथ ज्वाइन होने का ऑफर देती है। जैक्सन थोड़ा सोचता है और मान जाता है। फिर जैक्सन उनके लैब में पहुंच जाता है और एक बहुत बड़ा पत्थर को देखता है। ये वही पत्थर था जो मिस्र से उन्हें मिला था। जैक्सन उस पर लिखे शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगता है, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जैक्सन एक गार्ड को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखता है। उस न्यूज़पेपर पर तारों के एक फॉर्मेट बना था। जैक्सन उसे उस पत्थर पर लिखे शब्दों से मिलाता है और वो दोनों बिल्कुल सेम थे। जैक्सन समझ गया था कि ये कोई शब्द या लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये तो दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता बना हुआ है। अब जैक्सन ये सारी बात अपनी टीम को समझाने लग जाता है। जैक्सन बोर्ड पर एक बॉक्स बनाता है और उस बॉक्स में 6 डॉट बनाता है। फिर जैक्सन बताता है कि वो लोग इस सेंटर पॉइंट से कहीं भी जा सकते हैं। फिर जैक्सन को पता चलता है कि उनके पास एक गेट भी है। ये वही धातु से बना सर्कल था जिसे वो सभी स्टार गेट कहते हैं। फिर जैक्सन से जैसे 6 मार्क्स बताए थे वो वैसे ही मार्क्स सेट कर देते हैं, जिससे वो सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और एक पोर्टल बन जाता है। सभी ये देखकर काफी खुश होते हैं। फिर वो उस पोर्टल में एक ट्रैकर भेज देते हैं जिससे उन्हें दूसरी तरफ का क्या है इसका पता चल सके। वो ट्रैकर की मदद से देखते हैं कि दूसरी तरफ की दुनिया भी बिल्कुल उन्हीं की दुनिया की जैसे ही है और साथ ही दूसरी तरफ भी एक सर्कल है, पर वो देखते हैं कि उस तरफ से सर्कल के मार्क बिल्कुल अलग थे। अब उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं तो वो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो मार्क को सही से सेट नहीं कर पाएंगे तो हमेशा के लिए उसी दुनिया में रह जाएंगे। अब जैक्सन सभी को विश्वास दिलाता है कि वो दूसरी दुनिया में जाएगा और फिर से मार्क सेट करके वापस भी आ जाएगा। कर्नल इस पर थोड़ा सोचता है और जैक्सन के साथ अपनी एक टीम को भेजने के लिए मान जाता है। अब वहीं ओल्ड लेडी जैक्सन के पास आती है और उसे अपना वो गोल्ड वाला लॉकेट दे देती है जो उसे बचपन में मिला था। जिसके बाद सभी स्टारगेट से दूसरी दुनिया में जाते हैं। वहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए वो लाइट जला लेते हैं और बाहर जाने लगते हैं। वो सभी बाहर आकर देखते हैं कि वो एक पिरामिड में थे, वैसे ही पिरामिड जैसे मिस्र में पाए जाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग अपनी दुनिया में जाने के कहने लगते हैं, पर जैक्सन उन्हें बताता है कि यहाँ के मार्क बिल्कुल अलग हैं और उसे अभी तक वो पत्थर भी नहीं मिले हैं जिस पर ये सभी मार्क बने रहते हैं। इसलिए अगर उन्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो उन्हें वो पत्थर ढूंढना होगा। अब वो सभी वहाँ फंस चुके थे और सभी आर्मी ऑफिसर जैक्सन पर काफी गुस्सा भी हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद में जैक्सन वहाँ पत्थर के निशान देखता है और उनके पीछे जाने के बाद वो एक काफी अजीब जानवर को देखता है। जैक्सन उसके पास जाता है और देखता है कि वो बंधा हुआ है। ये देखकर जैक्सन समझ जाता है कि वो जानवर जरूर पालतू होगा। जैक्सन उस जानवर की पीठ पर 3 बार थपथपाता है, जो कि चलने का इशारा मान जाता है। जैक्सन को इस बारे में नहीं पता था कि वो जानवर भागने लगता है, पर उस जानवर से बंधी रस्सी में जैक्सन का पैर फंस जाता है और वो जानवर जैक्सन को घसीटते हुए ले जाने लगता है। वो जानवर जैक्सन को काफी दूर ले जाता है और आर्मी ऑफिसर भी जैक्सन के पीछे आ जाते हैं। तभी वो लोग अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखते हैं और वो लोग बिल्कुल उस तरह से रहते थे जैसे इंसान
3000 साल पहले रहा करते थे। तभी वो लोग जैक्सन और उसकी टीम को देख लेते हैं। जैक्सन उनके पास जाता है, पर तभी उनमें से एक जैक्सन के गले में वो गोल्ड का लॉकेट देख लेता है और उसे देखकर सभी लोग उनके सामने झुक जाते हैं। फिर जैक्सन के पास उस कबीले का सरदार आता है जो जैक्सन को उसके साथ चलने को कहता है। फिर वो सरदार जैक्सन को एक आयरन का बहुत बड़ा सर्कल दिखता है जिस पर बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बना था जैसे जैक्सन के लॉकेट पर था। उसी रात कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन के पास आती है और जैक्सन को पिरामिड और सूरज बनाकर दिखाती है। ये देखकर जैक्सन काफी हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि उसने ऐसी जगह को कहाँ देखा है। फिर वो लड़की जैक्सन को उसी जगह पर ले जाती है। वहाँ जैक्सन काफी सारे साइन देखता है और उन्हें समझने भी लग जाता है। फिर जैक्सन अपने साथियों को बताता है कि बहुत साल पहले एक दूसरी दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से अर्थ पर आ गया था और उसका स्पेसशिप देखकर सभी लोग भागने लगे थे, लेकिन एक बहादुर लड़का उसकी स्पेसशिप के पास गया, पर उस एलियन ने उस लड़की के माइंड पर कंट्रोल कर लिया और इंसानी रूप ले लिया। फिर उस एलियन ने सभी से कहा कि वो उनका राजा है और उनसे बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। साथ ही वो एलियन उस सर्कल की मदद से उनकी दुनिया से बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में ले आया जिससे वो अपना काम करा सके। तभी जैक्सन को पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो मार्क बने थे, पर वो मार्क टूटे हुए थे और जब तक उन्हें वो मार्क सही से पता नहीं चल जाते वो अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी एक पिरामिड जैसी स्पेसशिप वहाँ आती है और उसमें से एलियंस निकलते हैं और वो जैक्सन और उसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं। जैक्सन, कर्नल और उनके साथी उस जगह से बाहर आ जाते हैं और पिरामिड की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ भी मास्क पहने काफी सारे लोग आ जाते हैं और जैक्सन के साथियों से फाइट करने लगते हैं। जैक्सन और कर्नल स्टारगेट के पास आ जाते हैं और कर्नल कुछ ढूंढने लगता है। जैक्सन उससे पूछता भी है कि वो क्या ढूंढ रहा है, पर कर्नल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ कुछ एलियंस आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर जैक्सन और कर्नल के सामने एक एलियन आता है जो कि उन सभी का लीडर था और उस एलियन का नाम था रो और उसे ही उस दुनिया के लोग अपना गॉड मानते थे। अब रो अपनी जगह पर बैठता है और वो अपना मास्क हटाता है। हम देखते हैं कि वही लड़का था जो 3000 साल पहले उस स्पेसशिप के सामने गया था और उनकी बॉडी पर एलियन ने कब्जा कर लिया था। साथ ही वो लड़का आज ही उतना ही जवान था जितना वो पहले था। अब रो उस बॉम्ब को उनके सामने लाता है जो कर्नल वहाँ ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी कर्नल रो एक गार्ड से उसका वेपन छीन लेता है और उससे रो पर अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी रो के सामने काफी सारे बच्चे आ जाते हैं जो रो के साथ ही रहा करते थे। बच्चों की वजह से कर्नल रो को शूट नहीं कर पाता और रो के गार्ड्स कर्नल को मारने लगते हैं। वो गार्ड्स कर्नल को मारने के लिए शूट कर देते हैं, पर जैक्सन भी बीच में आ जाता है और वो मारा जाता है। गार्ड्स वापस कर्नल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर रो उन्हें रोक देता है क्योंकि अब वो इंसान से काफी गुस्सा हो चुका है। इस वजह से उसके पिरामिड के कई सारे शिप निकलते हैं और वो उस कबीले के लोगों पर ब्लास्ट कर देती है जिससे कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। कबीले का सरदार कहता है कि जरूर उनका गॉड उनसे नाराज हो गया है। कुछ देर बाद जैक्सन को होश आता है और वो एक बॉक्स के बाहर निकलता है। असल में उस बॉक्स में जो भी इंसान जाता है उससे उसके सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो वापस जिंदा हो सकता है। इसका इस्तेमाल करके कोई भी हमेशा के लिए जवान रह सकता है। तभी वहाँ रो आता है और जैक्सन से कहता है कि उसका दोस्त उनकी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करने आया है, इस वजह से अब वो उस बॉम्ब को उसी स्टारगेट से उनकी दुनिया में वापस भेज देगा, पर वो उस बॉम्ब में अपनी भी टेक्नोलॉजी लगाएगा जिससे वो 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिससे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जैक्सन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। फिर रो बताता है कि उनकी दुनिया सिर्फ उसकी वजह से बनी थी। फिर रो जैक्सन को कहता है कि उसे कल अपने दोस्त को सभी कबीले वालों के सामने मारना पड़ेगा जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका सिर्फ एक ही लॉर्ड है। नेक्स्ट डे सभी कबीले वाले इकट्ठा होते हैं और जैक्सन को अपने दोस्त को मारने के लिए एक वेपन दिया जाता है। फिर जैक्सन अपने दोस्त की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी कबीले वाले का एक लड़का जैक्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उससे गन दिखाता है जो कि जैक्सन की थी। जैक्सन समझ जाता है कि सभी कबीले वाले उसकी तरफ हैं। फिर जैक्सन कर्नल के पास आ जाता है, पर वो तभी घूम जाता है और रो की तरफ फायर कर देता है जिससे हर जगह भगदड़ मच जाती है और कबीले के लोग हवा में शूट करने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैक्सन उसके साथी वहाँ से भागने लगते हैं। उसी रात जैक्सन और बाकी सभी कर्नल से पूछते हैं कि वो यहाँ बॉम्ब क्यों लाया था। कर्नल बताता है कि उसका प्लान था कि अगर कुछ गलत होता है तो वो उन सभी को उनकी दुनिया से बेचकर खुद ही बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, चाहे वो खुद मारा जाता, लेकिन उन्हें जरूर बचा लेता।
लेता। अब जैक्सन को पता चलता है कि उसकी शादी कबीले के सरदार की बेटी से हो चुकी है, जिससे जैक्सन को समझ आता है कि इस वजह से उसे पिछले दिन तैयार किया जा रहा था। हालांकि जैक्सन को वो लड़की काफी पसंद थी, इसलिए वो उस शादी को मान लेता है। नेक्स्ट डे अब जैक्सन के पास सभी मार्क थे जिससे वो अपनी वापस दुनिया में जा सकता था। तभी रो एक आदमी उनके कबीले में आ जाता है। असल में उससे वहाँ से कुछ मिनरल लेके जाने थे, पर तभी कर्नल और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। अब ये देखकर कबीले के सभी लोग अपने घुटनों पर बैठकर अपने गॉड से माफी मांगने लगते हैं। तभी कर्नल रो के उस गार्ड के कंधे पर एक बटन दबा देता है, जिससे उसका मास्क हट जाता है और वो सभी लोग देखते हैं कि वो वही उनकी तरह एक इंसान ही है, ना कि कोई गॉड। अब सभी समझ गए थे कि रो इतने सालों से उन्हें पागल बना रहा था। फिर जैक्सन कर्नल कुछ लोगों के साथ पिरामिड में आ जाते हैं और वहाँ से सभी गार्ड मार देते हैं। कर्नल बॉम्ब के पास आ जाता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। फिर कर्नल जैक्सन से कहता है कि वो सभी को लेके अपनी दुनिया में वापस जाए और वापस कभी स्टारगेट को एक्टिवेट ना करे। जैक्सन और कर्नल से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने वाला है। कर्नल कहता है कि वो अपने काम को पूरा करेगा, यानी रो का खात्मा। लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आता है और सरदार की बेटी को मार देता है, जिससे जैक्सन की शादी हुई थी। जैक्सन उस गार्ड को मार देता है, लेकिन वो अपनी वाइफ की मौत से काफी निराश था। तभी वहाँ एक नीली लाइट आने लगती है। असल में वो टेलीपोर्ट की लाइट थी। रो का एक आदमी उस बॉम्ब को लेने वहाँ आ रहा था। दूसरी तरफ जैक्सन सरदार की बेटी को लेकर उसी बॉक्स के पास पहुँच जाता है, जिससे वो खुद जिंदा हुआ था। फिर जैक्सन उसे उस बॉक्स में डालता है, जिससे वो जिंदा हो जाती है। अब जैक्सन उसे लेकर वापस जाने लगता है, पर तभी रो उसे देख लेता है और उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे जैक्सन की पूरी बॉडी में करंट लगने लगता है। तभी हम नीचे कर्नल को देखते हैं, जो उस गार्ड से फाइट कर रहा था जो बॉम्ब लेने आया था। अब कर्नल उस गार्ड को मारते हुए उस जगह पर ले आता है जहाँ टेलीपोर्ट लाइट थी। तभी वो टेलीपोर्ट की मशीन उस गार्ड के ऊपर गिरती है, जिससे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसकी आधी बॉडी ऊपर टेलीपोर्ट हो जाती है और जैक्सन और वो लड़की नीचे आ जाते हैं, जिससे जैक्सन की जान बच जाती है। बाहर सभी लोग जिन्हें रो ने अपना गुलाम बना रखा था, वो रो से लड़ने आते हैं, जिसे देखकर रो समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। इसलिए वो अपनी शिप चालू करता है और जाने लगता है, पर इस वजह से कर्नल बॉम्ब को बंद करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि अब बॉम्ब फटा तो कबीले के लोग ही मारे जाएंगे। लेकिन बॉम्ब बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि रो ने उसकी पूरी सेटिंग चेंज कर दी थी। पर तभी जैक्सन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस टेलीपोर्ट मशीन की मदद से बॉम्ब को ही टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे रो के शिप पर वो बॉम्ब पहुंच जाता है। रो को लगता है कि उसके शिप पर कोई इंसान आ रहा है, पर वो देखता है कि वो बॉम्ब है और अगले ही पल में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। रो जिसने मिस्र के पिरामिड बनवाए थे और लोगों पर हजारों साल राज किया, वो उस ब्लास्ट में मारा जाता है। फिर सभी लोग वापस जाने लगते हैं, पर जैक्सन जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो वहीं रहना चाहता था और अब तो उसे सरदार की बेटी से प्यार भी हो गया था। तो जैक्सन वहीं रुक जाता है और कर्नल को वो लॉकेट दे देता है जो उसे उस ओल्ड लेडी ने दिया था। जैक्सन कर्नल से उस लॉकेट को लौटा देने की कहता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।